वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आयुषी मदान और आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ अगस्त महीने के जितनी भी ऐसी प्लेसेस जो हमेशा न्यूज में रहती हैं। ये वो वाली जगह होंगी जो आपने कहीं पर भी पढ़ी नहीं होंगी। मैंने ढूंढ करके वो वाली प्लेसेस निकाली हैं जो यूपीएससी का फेवरेट बन जाता है, या यूपी पीसीएस पूछ सकता है, बीपीएससी पूछ सकता है, आरएएस पूछ सकता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जितने भी एग्जाम है, चाहे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, ये सारे के सारे एग्जाम वाले प्लेसेस, लोकेशन, स्थानों के बहुत सवाल करते हैं और मैच द फॉलोइंग के रूप में सवाल कर देते हैं। तो हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि हम इन सभी को ध्यान में रखते हुए चलें। और आपके आने वाले 2024 का किसी भी प्रकार का आपका एग्जाम है, यूपीएससी, चाहे वो सीडीएस का हो, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो सीएपीएफ का हो, और या तो चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, हर एग्जाम को टारगेट करके अगस्त महीने में आने वाले सारे के सारे स्थानों का ये एक पूरा कंपाइलेशन बनाया गया है। इससे पहले जून महीने का, जुलाई महीने का अपलोड किया जा चुका है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको वीकली, डेली, मंथली और ये वाले करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स को जोड़ने का सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि बच्चों का करंट अफेयर की प्रैक्टिस कहीं पर भी ना छूटे। पिछली बार मैंने जून की ये वीडियो अपलोड करी थी, आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, बहुत अच्छा लगा था मुझे। बहुत से बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम डेली इसको, मतलब हर महीने जो है इसको आप अलग से अपलोड कीजिए, हमें अच्छा लगा ये पूरा। तो इसके लिए पूरा एक रूटीन बना दिया गया है ताकि करंट अफेयर से आने वाला कोई भी प्रश्न जो है, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न जो है, वो आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए। उसी उम्मीद में सिर्फ जो है ये हर बार वीडियो हर महीने जो है आपके सामने बना के तैयार की जाए। तो आप सभी लोग इस वीडियो को भी, जितना आपने पहले वाली वीडियो को प्यार दिया, उसी प्रकार से इस वीडियो को भी देखिएगा सभी लोग। और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट का हमेशा हमें इंतजार रहेगा कि आगे इसको कंटिन्यू करें। आप लोगों को इससे फायदा हो रहा है, आप लोगों को इससे समझ में आ रहा है, क्या आपको इस वीडियो में खास बात लगी, किस में आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, या आपको इसमें मैंने, और एक चीज, इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आप लोगों के लिए एक क्विज भी है। और वो क्विज ऐसी प्लेसेस का है जो आपको पढ़नी बेहद 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 जरूरी। आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको समझ में आएगा कि ये वीडियो के बारे में मैं इतना क्यों फोकस कर रही हूँ। ज्यादा बड़ी नहीं होगी, मैं आपको बता रही हूँ, आपका मैं 20-25, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा बस, महीने का ये आधा घंटा आप इसको जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत हेल्प करने वाला आगे आने वाले में ये। ठीक है भाई, तो वीडियो के एंड तक रहिएगा और कमेंट करके जरूर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि आगे भी हम इस वीडियो को बना सके। क्योंकि आपके लिए अगर हम फ्री इनिशिएटिव ला रहे हैं तो आपसे हमारी सिर्फ एक ही उम्मीद है कि आप उस पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और उसको शेयर करें। कमेंट करना तो आप ही के हाथ में है, 10 सेकंड लगेगा। मुझे वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है क्योंकि सारा कंटेंट इकट्ठा करना होता है, बनाना होता है वीडियोस, और उसमें जो है पिक्चर्स जो है सारी मैप वगैरह वो इकट्ठे करने होते हैं, फिर वीडियो उस पर रिसर्च करके बनानी होती है। तो मुझे तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप सभी लोगों की मैं सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड मांग रही हूँ। 10 सेकंड आप कमेंट करिए ताकि हमें भी आगे बनाने की इसको मोटिवेशन मिलती है। और ये वीडियो पूरी इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगी। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो ये है हमारे दिए गए नंबर्स। वीडियो आपके लिए पूरी फ्री है, लेकिन इसकी जो पीडीएफ है वो यहाँ पे पेड रहेगी। ठीक है, तो आप सभी लोग जब मर्जी चाहें इस वीडियो पे आप इन नंबर्स पे कॉल करके आसानी से सारी वीडियो से जुड़ी हुई बातों को, इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हो। समझ गए भाई सभी लोग यहाँ पर? चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को, पढ़ना शुरू कीजिए। सबसे पहला आर्टिकल जो मैंने यहाँ पे लिया है, ये एक पिक्चर आप देख सकते हैं, एक मंकी की पिक्चर आपको यहाँ पे नजर में आ रही है। होलोंग गपार सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी है? होलोंग गपार। बहुतों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, मुझे भी पता है नहीं सुना होगा।
ये आसाम में पड़ती है। ये न्यूज में चल रही थी, इसलिए इस सेंचुरी का नाम दिया है, क्योंकि हमेशा यूपीएससी भी कोई ना कोई इस तरीके का सवाल कर देती है। क्योंकि हॉलॉक जो है, पता है हॉलॉक कौन है? यही जो आप सामने देख रहे हो, जिनकी पिक्चर्स मैंने आपके सामने रखी, ये हॉलॉक गिब्बन्स कहलाते हैं, जो कि एप्स हमारे होते हैं उसमें सबसे छोटी प्रजाति है। और हॉलॉक गिबन्स इंडिया की इकलौती एप स्पीशीज देखी गई है। असल में क्या हुआ है, यहाँ पर जो है हॉलॉक गिबन सेंचुरी में रेलवे ट्रैक बनाया गया है, और यहाँ पर हॉलॉक गिबन को दो हिस्सों में बांट दिया। इस सेंचुरी के न्यूज में इसीलिए है क्योंकि सेंचुरी के बीचों बीच में से एक रेलवे ट्रैक निकाला गया है, करीब 1.65 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक निकाला, इसीलिए इसको डिवाइड कर दिया गया। इसलिए न्यूज में थी, तो हो सकता है इस पे पूछ ले सवाल। तो मैंने आपको यहाँ पर प्लेसेस के लिए दिखाया है। होलोंग गिपर गिबन सेंचुरी कहाँ पे है? आसाम के जोरहाट में। आसाम के जोरहाट में है, जहां पर हमें भारत के सबसे ज्यादा होलोंग गपार गिब्बन जो हैं वो मिलने वाली। एवरग्रीन एरिया है, बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में। एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पर आपको स्लो लॉरिस, देखो लॉरिस वर्ड और गिब्बन वर्ड कहीं भी मिलेगा, याद रखना ये ऑलमोस्ट इनकी जो स्पीशीज है वो मंकी जैसी मिलती है, एप्स जैसी देखने को मिलती है, या आप मंकी से याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे करके याद कर लो, बेसिक बात है, याद हो जाना चाहिए। ये इंडिया में सिर्फ इकलौती ही एप को डेडिकेटेड एक सेंचुरी बनाई गई है, जो कि इसके आसपास आपको अच्छे खासे चाय के बागान, क्योंकि आपको पता है कि आसाम में चाय मिलती है बहुत ज्यादा, वहीं पर आपको चाय के खूब बागान मिल जाएंगे। और आप एक और बात बता दूं, चाय से मुझे याद आया, इंडिया चाय को उगाता भी सबसे ज्यादा है और कंज्यूम भी सबसे ज्यादा करता है, इसीलिए टी सिटी ऑफ इंडिया, टी सिटी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? डिब्रूगढ़ को। आपको पता था, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको यहाँ पर तो आप सभी को टीसीटी के बारे में याद रखना है। डिब्रूगढ़ को टीसीटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि देखो यार, एग्जाम में कहीं से भी सवाल बन सकता है, यूपीएससी है चाहे बाकी जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, चाहे आप आरओ एआरओ के लिए प्रिपेयर करो, कोई भी एग्जाम को टारगेट करो, लोकेशन पे कहीं से भी कुछ भी सवाल स्टैटिक पोर्शन में बन सकता है। तो अपने को प्रिपेयर्ड रहना, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। आपको कैसे प्रिपेयर कराना है, क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या नॉलेज होनी चाहिए, वो सारी जिम्मेदारी हमारी है। हम आपको ये सारी चीजों के बारे में बता रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि इनको नोट करते जाओ। बहुत बच्चों को डाउट होता है कि हम इसको नोट कैसे करें, क्या चीज। तो देखो यार, आप अपने अपने अलग से करंट अफेयर की नोटबुक तो बनाई रखी है ना सब लोगों ने, उस करंट अफेयर की नोटबुक में लिखना शुरू करो सारी चीजें। ठीक है, लिखो ये वाली है कहाँ पे लोकेटेड है, इसके बारे में जो फैक्ट्स बता रही हूँ वो लिखो, और इसको रिवाइज करो। हर संडे को अपना पकड़ लो कि हर संडे हम लोगों को यहाँ पर रिवीजन करनी ही करनी है, बिना रिवीजन के संडे कंप्लीट नहीं होगा, तो याद करके जाना है। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में अभी हमने पहले क्या सीखा? होलोंग गेपर गिबन सेंचुरी आसाम में लोकेटेड है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहां पर, ये एप्स या मंकी ऐसे करके याद करो, मंकी जैसे दिखते हैं, तो उसके टाइप की कैटेगरी के लिए जानी जाती है। और ये लोकेशन पे याद रख लेना आपने को, ठीक है ना, क्योंकि सवाल कहीं से भी बन सकता है, एप्स के ऊपर पूछ लेगा कि कहाँ मिलते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए होलोंग गेपर गिबन सेंचुरी में मिलते हैं। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आता है, ये थोड़ा इंटरनेशनल लेवल का है, मैं आपको पहले पिक्चर दिखा देती हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये एक नेशनल पार्क है, देखने में आपको लगेगा यार ये नेशनल पार्क है, मतलब हाँ है। इसका नाम है बांदे आमिर नेशनल पार्क। ये बांदे आमिर नेशनल पार्क लेक्स के अराउंड बना हुआ है। ठीक है कहाँ पर? अगला सवाल यहीं से बनता है, अफगानिस्तान का है। ये अफगानिस्तान का
पहला नेशनल पार्क है जो कि 2009 में एक राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर हुआ था, ताकि वहां की लेक्स को बेटर बनाया जा सके। आपने माउंटेन्स का नाम सुना है? हिंदू कुश। हिंदू कुश माउंटेन, जैसे अपने यहाँ पर हिमालय है, चाइना में कुनलून माउंटेन्स है, ऐसे ही पाकिस्तान अफगानिस्तान में हिंदू कुश माउंटेन्स है। हिंदू कुश माउंटेन्स के पूरे आसपास में ये जो है लेक्स बनी हुई है, और यहीं पर ही इस नेशनल पार्क को डेजिग्नेट कर दिया गया। तो अभी ये काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था, बांदे आमिर नेशनल पार्क, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको आपके लिए सामने डाल दिया, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में। तो बांदे आमिर नेशनल पार्क अभी फिलहाल के लिए इसको याद रखिएगा। इसकी जो लेक और इसकी ब्यूटी है उसके ऊपर काफी ज्यादा जो है वो पूछा जा रहा था सवाल, इसलिए दिमाग में रखिएगा। लोकेशन पूछी जा सकती है हम लोगों से, साथ ही साथ कब डिक्लेयर किया, और मैच द फॉलोइंग में ऐसा सवाल बन सकता है। किसके आसपास है ये याद रखिएगा, बस किसके आसपास है। लेक्स वेक्स आपस में बनी है, सारे लेक्स के नाम आपको नहीं याद रखने। इसके लेक का नाम बंदे पुदीना भी, बंदे जुल्फिकार, बंदे पानीर, ये है लेक्स के नाम, बट वो नहीं पूछेगा तो मैं वो नहीं बताऊंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको ये सब भी पढ़ना है। देखो, जो नहीं आते सवाल तो नहीं आते ना, तो जो क्यों पढ़ना है ऐसी चीजों को जो हमसे पूछता ही नहीं है, तो हम ऐसा क्यों पढ़ के जाए। लेकिन हाँ, जो पूछता है वो अपने को पता होना चाहिए। अब न्यूज पता है ऐसी थी कि तालिबान की जो सरकार है उन्होंने महिलाओं को, विमेन को बांदे आमिर नेशनल पार्क जाने से मना कर दिया। तो ये न्यूज चल रही थी, देख लो तालिबान का कहर, ये कर रहे हैं वुमेन के राइट छीनने की कोशिश। ठीक है, क्योंकि हुआ क्या था कि एक महिला थी, उसने हिजाब जो है ना सही से नहीं पहना था जब वो पार्क में थी। तो इस बात से नाराज होकर तालिबान की सरकार ने यही बोल दिया कि भाई इस पार्क में या फिर इस पूरे नेशनल पार्क में आप जा ही नहीं सकते हो, ये तक मना कर दिया। तो इस तरीके से ये हुआ, तो वहां से ये जो न्यूज है निकल के आई, और मैंने सोचा कि चलो आपको बांदे आमिर नेशनल पार्क के बारे में बताया जाए। ठीक है भाई, याद हो जाएगा सभी लोगों को कहाँ पर है। हालांकि हुआ गलत है महिलाओं के साथ वहां की, बट जो भी है, अपने को तो अच्छे से पढ़ के जानी है चीजों को। पिक्चर देख लेना भाई, बाकी आप गूगल पे जाके भी देख सकते हो। अगला आता है भाई हमारा एडिस अबाबा की डेक्लेरेशन। एडिस अबाबा डेक्लेरेशन बड़ी ज्यादा न्यूज में थी, क्योंकि ये इथोपिया की कैपिटल है। पहले तो मैं बता दूं कि एडिस अबाबा इथोपिया की कैपिटल है। अब देखो, जैसे यार एक सीधी सी बात समझो, जैसे अभी भारत में G20 का समिट हुआ, तो कौन सी डिक्लेरेशन आई? दिल्ली डिक्लेरेशन, क्योंकि दिल्ली में हुआ फाइनल समिट, कैपिटल में हुआ। ऐसे ही एडिस अबाबा इथोपिया की कैपिटल है। ये कहाँ पे आता है इथोपिया? इथोपिया आता है अफ्रीका। ये देखो भाई इसकी लोकेशन, ये है इथोपिया। इथोपिया, एडिस अबाबा। अच्छा, इथोपिया के बारे में एक और बहुत मजेदार फैक्ट बताऊं, ये आपको फैक्ट ना बुक्स में नहीं मिलेगा, तो समझो इसको। इथोपिया की खास बात ये है कि ये हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो ही नहीं करते। जैसे अपन क्या है, अपने यहाँ पर 12 महीने का एक साल होता है ना, हम 12 महीने के हिसाब से चलते हैं। ये लोग 12 महीने नहीं, 13 महीने होते हैं इनके। तो अभी अपने यहाँ 2023 चल रहा है, इथोपिया के कैलेंडर में आज भी 2015 चल रहा है। ये कुछ ज्यादा ही पीछे है, अकेले कुछ ज्यादा ही आगे है। 13 महीने बनाते हैं। तो इथोपिया इकलौता ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे 12 का नहीं 13 महीने का कैलेंडर है। खैर ये पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, ये तो मैंने एक अपना एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया। देखो, इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा। उस एडिस अबाबा में डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया। तो इथोपिया के बारे में मुझे याद है कि वहां 13 महीने का भाई पूरा एक साल चलता है, तो मैंने बता दिया। बाकी एडिस अबाबा ने जो है डिक्लेरेशन साइन किया, वहां कैपिटल है। तो वो बोल रहे हैं भाई कि हम लोग अब जो है क्या क्या करने वाले हैं, हम लोग जो ग्रीन के ऊपर, हरित चीजों के ऊपर हम ध्यान देने वाले हैं। 54 कंट्रीज ने मिलकर के साइन किया है। जैसे G20 की दिल्ली डिक्लेरेशन को बाकी कंट्रीज ने साइन किया, ऐसे ही इन्होंने अपना सबमिट किया, और उसमें ये डिसाइड करा कि हम लोग एनवायरमेंटल के जो चैलेंजेस आ रहे हैं अफ्रीका के अंदर, उसको हम सुधारने वाले। ठीक है, जरूरत भी है। अफ्रीका भाई बहुत पिछड़ा हुआ कॉन्टिनेंट बन चुका है, कहीं उनका कोई योगदान ही नहीं होता। चाहे यूनाइटेड नेशन की बात कर लो, चाहे कहीं और बात कर लो। तो आज के टाइम पे बेहद जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, जो आप GS का पेपर 3 करते हो मेंस के लिए एनवायरमेंट, उसको टारगेट करके मैंने ये बताया है। बाकी ये प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी एडिस अबाबा इथोपिया के अंदर 14 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में। सारे एनवायरमेंट मिनिस्टर्स आए थे अफ्रीका की सारी कंट्रीज के।
उन्होंने ये डिक्लेरेशन साइन करी है। उन्होंने बात करी है कि भाई जितने भी प्लास्टिक पॉल्यूशन है, मरीन पॉल्यूशन है, नेचुरली जो खराब होती जा रही हैं चीजें, चाहे मरकरी हो चाहे प्लास्टिक की वजह से हो, हमें उसको सुधारने की आना है, हमें आगे बढ़ना है और उसको बेटर बनाना। तो वही इसके बारे में बात है, आप इसमें भी पढ़ सकते हो। 54 कंट्रीज ने मिलकर के कंट्रीब्यूट करा है एनवायरनमेंट के चैलेंजेस को साफ सुथरा करने के लिए। जो वहां पर लैंड डिग्रेड हो रहा है, बिल्कुल बंजर जमीन होती जा रही है, खेती भी कम हो रही है, और वहां पे मरुस्थली ज्यादा हो रहा है, भूमि खराब होती जा रही है, सूखा हो रहा है, इन चुनौतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ये एडिस अबाबा में जो हुई थी उसके लिए याद करना है। तो लोकेशन कौन सी न्यूज में है? एडिस अबाबा, देखो सामने एडिस अबाबा, ये है जगह। अब बात पता है क्या आती है कि अपना जो है ना बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है इथोपिया से। हाँ, इसके पास आता है जिबूती, उससे बढ़िया है हमारा। जिबूती में इवन भारत ने एक नेवल बेस भी बनाया। नेवल बेस क्या होता है? अपना खुद का एक नौसेना का बेस बनाया, ताकि कल को कोई मदद करने की जरूरत पड़े तो कर वहां पे हम अपना तैयार होना चाहिए। इथोपिया किससे अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है? साउथ सुडान से कर रहा है, केन्या से कर रहा है, सोमालिया से, ठीक है, जिबूती से, एरिट्रिया से और सुडान से, इन सब से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो बाउंड्री शेयर पे पता है यूपीएससी का तो फेवरेट टॉपिक है बाउंड्री शेयर पूछना, तो ये भी पढ़ के जाइएगा। जगह न्यूज में है तो बाउंड्री शेयरिंग भी पूछी जा सकती है। समझे भाई सब लोग इस बात को? चलो अगले पे बढ़े आगे। अगला आता है फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट। पहले तो इसकी पिक्चर देखो, ये है, ये प्लांट पावर प्लांट है, ये फुकुशिमा, नाम से समझ में आ रहा है भारत का तो है नहीं। फुकुशिमा कहाँ पे है? जापान में। यहाँ पर फुकुशिमा दाइची इसका नाम है, ये जापान में लोकेटेड है। और हुआ क्या, एक बार 2011 में, मैं पहले पहले इसका स्टोरी बता दूं, 2011 में बहुत तगड़ा यहाँ पर एक भूकंप आया, बहुत जबरदस्त जापान को हानि हुई थी, और ये पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट तहस नहस हो गया। भूकंप आया, भूकंप के आने की वजह से सुनामी आ गई। और आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कहाँ बनाए जाते हैं? नदियां या फिर समुद्र के पास, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कल को कोई मिसहैपनिंग हो गई तो वहां पे सारा डंप कर देते हैं पानी को, और लोगों तक नहीं पहुंचता, फिर वो आउटस्कर्ट्स में बनाया जाता है। तो फुकुशिमा में एक अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आ गई, सुनामी की वजह से तहस नहस हो गया जबरदस्त यहाँ पर। इसकी वजह से वहां पे जितने भी वहां के रिएक्टर्स थे, गैसेस थी, इतनी जबरदस्त लीक होने लग गई। अब हुआ क्या कि आज पे क्या कर रही है सरकार, जापान की सरकार क्या कर रही है? जापान की सरकार इसका जो जो वेस्ट है ना, जितना जितना वेस्ट है, वो सब पानी में बहाई जा रहा है, सब कुछ पानी में बहा रही है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट खराब हो रहा है, पूरा का पूरा वहां पर जबरदस्त ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसीलिए जो इसके पास बढ़ता है साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट। साउथ कोरिया के लोगों ने प्रोटेस्ट करा तो साउथ कोरिया की सरकार ने बोला कि भाई पहले तो आप इसको रोको, जो आप यहाँ पर रेडियो एक्टिव पानी को जो है फुकुशिमा से जो निकल के आ रहा है उसको आप बहाते शुरू कर रहे हो, उस बहाने के लिए क्या कर रहे हैं, आप उसको रोको। तो इसीलिए यहाँ पर जापान ने 1 मिलियन टन से ज्यादा ऐसा पानी जो है वो सी में फेंकना शुरू कर दिया, जो रेडियो एक्टिव है, जिसकी वजह से इतनी गैस लीक हो रही है। और उसकी वजह से ये अगर मान लो ये पानी कल को जबरदस्त जो है फेंकने होने शुरू हो गया, तो भाई वहां की फिशेस कहाँ जाएंगी? फिशेस की तो डेथ हो जाएगी, और वहां का जो पानी में जो नमक होता है वो भी खराब हो जाएगा। और आपको पता है, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं, साउथ कोरिया और जापान के लोग फिशेस को खाना, उनका तो मेन खाना ही यही होता है, सी फूड। तो भाई उनका सी फूड ही अगर छिन जाएगा उसे, तो फिर तो उनको प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। तो साउथ कोरिया की सरकार ने जापान की सरकार पे प्रेशर डाला है कि भाई इसको बंद करो, रोको इसको, वरना हम लोग प्रोटेस्ट को नहीं छोड़ेंगे। तो वहां पर बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने स्टोरी बताई, पिछली स्टोरी ये थी कि 2011 में बहुत तगड़ी यहाँ पर समस्या हुई थी, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही। तो जापान यहाँ पर पानी को फेंकता जा रहा है, इसलिए ये पूरी समस्या न्यूज में चल रही थी। याद रखिएगा, फुकुशिमा जापान में लोकेटेड है। जापान, जापान के बारे में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। जापान एक ऐसा कंट्री है जिसके संविधान में हमेशा से सबसे पहले से फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड है, मौलिक कर्तव्य जो होते हैं हमारे। आपको पता है ना, भारत ने मौलिक कर्तव्य 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किए, लेकिन जापान एक ऐसा कंट्री है जिसने हमेशा से इसको ऐड करा, छोड़ा ही नहीं कभी, हमेशा से ऐड करा। तो जापान इकलौती ऐसी कंट्री है जिसने ये चीज शुरुआत से करी। ठीक है, जापान एक आइलैंड कंट्री जिसकी कैपिटल है टोक्यो,
मेन उसकी कैपिटल है। जापान के मेन आते हैं हमारे 4 आइलैंड। मैं आपको बता दूं, ये यूपीएससी सीएपीएफ में पूछा गया सवाल भी है। जापान के 4 मेन आइलैंड आते हैं। एक का नाम है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। ये 4 आइलैंड जो है यूपीएससी ने पूछे थे कि ये चारों आइलैंड कौन कौन से हैं, नाम आपको पता होना चाहिए। ये चारों आइलैंड हमारे कहाँ पे लोकेटेड है? जापान। ठीक है भाई, चलो अगले पे बढ़ते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आपका, क्योंकि हमें मेन मेन सारी बातें डिस्कस करते हुए चलना है, तो सारी बातों को हम एक साथ पढ़ते हुए चलेंगे। अगले पे आते हैं। आपने पिक्चर देख ली, अगले पे आइए। इक्वेडोरिया ने एक हिस्ट्री बनाई है। एक नेशनल पार्क है इक्वाडोर में, ये है नेशनल पार्क, ये है यसूनी नेशनल पार्क। ठीक है, ये वाला इस जगह पे है, ये है इक्वाडोर। इक्वाडोर पेरू कोलंबिया से बाउंड्री शेयर करता है। ये रहा इक्वाडोर, साउथ अमेरिका में आता है। और ये वो जगह है जहां से इक्वेटर भी क्रॉस होता है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है। तो इक्वाडोर जो है उसने एक एक नेशनल पार्क है वहां पर, जिसका नाम है यसूनी नेशनल पार्क। तो अब ये फिर से न्यूज में आ गया। देखा, अभी हमने तालिबान वाला पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, कि तालिबान की सरकार ने एक नेशनल पार्क है बांदे आमिर नेशनल पार्क, वहां पे महिलाओं का जाना बंद करवा दे क्योंकि उन्होंने हिजाब जो है सही तरीके से नहीं पहना था। तो एक तो वो न्यूज थी नेशनल पार्क की। दूसरी एक और न्यूज आ गई, कौन सी? यसूनी नेशनल पार्क। तो अब खबर क्या है यसूनी नेशनल पार्क की, है कहाँ पर? ये इक्वाडोर। तो यसूनी नेशनल पार्क में अभी हुआ कुछ ऐसा है कि वहां पर जो है एक रेफरेंडम हुआ था। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, लोगों से पूछना। लोगों से पूछा और फिर भी लोगों से पूछने के बाद भी रिजेक्ट कर दिया, और ऑयल ड्रिलिंग वहां पे रुकवा दी गई। जो वहां पर उस एरिया में तेल की ड्रिलिंग की जाती, उस पूरे को वहां पर रुकवा दिया गया है। ऑयल ड्रिलिंग के चक्कर में ये न्यूज में था कि भाई ऑयल को ड्रिलिंग करनी है या नहीं करनी। क्यों? क्योंकि इक्वाडोर का जो ये इलाका, यहाँ पे हद से ज्यादा कच्चा तेल मिलता है। इतने बिलियन में बैरल्स यहाँ पे मिलते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे। 1.67 बिलियन बैरल्स का तेल यहाँ से निकलने की क्षमता है। तो यहाँ पर पूरे अमेरिका का सबसे बड़ा ऑयल की एक जगह बन जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर इसको रुकवा दिया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी। यूनेस्को ने इसको एक अलग से वर्ल्ड हेरिटेज का बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा भी दे रखा है। अमेजोन नदी यहाँ से गुजरती है, और यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम रहती है। ऐसा नहीं कि मैं कहूँगी पॉपुलेशन रहती है, यहाँ पर पॉपुलेशन काफी कम रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वाडोरियंस ने जो है यहाँ पर वोट करा है कि ऑयल ड्रिलिंग को बैन किया जाए। इक्वाडोर के लोगों ने रेफरेंडम करवाया गया था, लोगों से पूछा गया था, और वहां पर जो है इस तरीके से यसूनी नेशनल पार्क में इसको स्टॉप करवा दिया गया। तो पूछा जाएगा कहाँ पे लोकेटेड है, तो देखिए भाई, लोकेशन है इक्वाडोर। इक्वाडोर कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में, ब्राजील अर्जेंटीना के साथ ही पड़ता है। पूरे अ, अमेरिका का, पूरे साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा ऑयल का जो संग्रह है वो यहीं पे लोकेटेड है। तो यहाँ पर अगर इतना ज्यादा कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि भाई अगर हम इसको ड्रिलिंग नहीं करेंगे तो इक्वाडोर की इकोनॉमी कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि इक्वाडोर की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान इसी नेशनल पार्क का है। तो वो कैसे बढ़ेगी? क्योंकि इसी से ही पूरे इक्वाडोर का इतना रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से था। बाकी एक इसको जो आइडिया दिया था कि इसको हम ऑयल ड्रिलिंग को रोके, क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसके लिए जो वहां के प्रेसिडेंट थे पहले के, राफेल कोरारा, उन्होंने इस चीज के लिए बोला था और माना इसको अब गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा यसूनी नेशनल पार्क, लोकेशन देख सकते हो। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं भाई। अगला आर्टिकल है, ये पिक्चर्स देखो। ये पिक्चर कहीं देखी है क्या कभी किसी ने? किसी मूवी में देखा हो, कभी खुद से देखा हो? तो देखो भाई, ये है कुछ हट। देख, इतना तो पता चल रहा है कि भाई ये झोपड़ियां हैं, हट्स हैं। अब हट क्या न्यूज में आ गई भाई? ये हट है येलागिरी की हट। कहाँ की है? येलागिरी की हट्स। येलागिरी की हट्स जो है 200 साल पुरानी, तमिलनाडु में ये हट्स बनाई गई थी। 200 साल पुरानी क्ले से बनाई गई हट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी हिस्ट्री पब्लिश हुई है। और 200 साल पुरानी मलयाली ट्राइब्स, मलयाली ट्राइब्स, नॉट मलयाली, मलयाली ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं, ट्रेडिशनली क्ले से बनाने वाले ये हट। इसलिए यहाँ पर जो है इसके ऊपर एक पब्लिश हुआ था आर्टिकल, इसलिए यहाँ पर इसको मैंने बताया, क्योंकि द हिंदू में
14 अगस्त को इसके ऊपर एक आर्टिकल आया, इसलिए मैंने इस पूरे आर्टिकल को जोड़ दिया। 200 साल पुरानी मलायाली ट्राइब्स, ट्राइब्स का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ पे लोकेटेड है, तो मलायाली ट्राइब्स रहते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु की येलागिरी एक हिल्स का नाम है, पहाड़ियों का नाम है। वहां पर उस पहाड़ियों पर क्ले से, किससे बनाते हैं, क्ले से, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो मिट्टी से, पारंपरिक मिट्टी से झोपड़ियां बनाई जाती हैं जहाँ पे लोग खेती करते हैं, मवेशियों को पालते हैं, रहते हैं वहां पे, खाने पीने को स्टोर करते हैं। याद रखिएगा मलाई अली ट्राइब, मलाई का पता है मतलब क्या होता है, हिल्स, पढ़ा है ना, अन्ना मलाई, अन्ना मलाई का मतलब क्या है, हिल्स, और यली का मतलब होता है लोग। तो इस तरीके से हिल पे रहने वाले लोग, इनका बहुत ही तरीका अलग है रहने का, ठीक है। इनका क्या है कि भाई सब कुछ हट में करना है, चाहे एक पर्सन की जन्म हुआ है, चाहे उसकी मृत्यु हुई है, सब कुछ कहाँ किया जाएगा, हट्स में ही किया जाएगा। रेड कलर की क्ले से बनाते हैं, पिक्चर देखो, थोड़ा सा रेड रेड कलर की आपको नीचे दिख रही है ना मिट्टी, रेड कलर की मिलेगी। और बम्बू की जो होती है, पत्तियों से और गाय के गोबर से मिल करके इसकी छतें तैयार होती, छतें इसकी तैयार करती ताकि कभी बारिश वारिश आए तो लीक ना हो जाए, है ना, बारिश आएगी फिर पानी लीक होगा तो घरों में घुस जाएगा, तो वो बचा दिया जाए, ठीक है। बाहर बहुत छोटा दिखेगा आपको देखने के, लेकिन अंदर हट जो है उसमें आराम से 8 लोग रह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक अलग से स्टोर करने के लिए भी, खाना वाना स्टोर करने के लिए, गेहूं वगैरह अलग से स्टोर करने के लिए बनाया गया है, बीज वगैरह को रखने के लिए भी ये लोग अलग से रखते हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा, मलायाली ट्राइब्स पूछा जाता है और येलागिरी हट्स पूछी जा सकती है, समझे भाई। चलो पढ़े हैं भाई अगले आर्टिकल के ऊपर। अगला आर्टिकल आता है, पिक्चर देख लो, पापुआ न्यू गुएना, यहाँ पे गए थे ना हमारे प्रधानमंत्री, यहाँ पर उनको हाईएस्ट अवार्ड भी मिला था। यहाँ पे जब गए थे तो यहाँ के प्रेसिडेंट ने हमारे प्रधानमंत्री के पैर भी छुए थे। तो भाई ये वही जगह है। तो पापुआ न्यू गुएना में हमारी पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए अपनी 2 शिप, शिप का नाम क्या है, शिप का नाम है आईएनएस इंडियन नेवल शिप सिहाद्री एंड कलकत्ता। उनको कहाँ भेजा गया है, कहाँ भेजा गया है भाई, पपुआ न्यू गुएना। पपुआ न्यू गुएना, इसकी जो कैपिटल है, क्या है कैपिटल का नाम, पोर्ट मोर्सेबाई, पोर्ट मोर्सेबाई, ठीक है। मोदी जी ने फेमस कर दिया भाई ये जगह, पहले तो बहुत ही कम बच्चे जानते थे इसको, अब थोड़ा जान गए हैं क्योंकि यहाँ पर गए थे। तो ये जगह जो है आपको याद रखना है, पोर्ट मोर्सेबाई इसकी कैपिटल है। इसके जो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पैर छुए थे वो है जेम्स मेरापे। तो वो जो है वहां पर अपनी आईएनएस सिहादुर कलकत्ता को भेज दिया गया है 2 अगस्त को। तो अपने से पूछा जा सकता है जगह पपुआ न्यू गुइना, देख लो भाई, पपुआ न्यू गुइना ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पास पड़ता है, इंडोनेशिया के भी पास है, मलेशिया इस तरफ, उसके दूसरी तरफ इंडिया आता है। पपुआ न्यू गिनी की खास बात यह है कि आसियान के जो मेंबर्स हैं उसमें ये जुड़ा हुआ है। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मतलब साउथ ईस्ट की कंट्रीज का एक ग्रुप। साउथ ईस्ट में पपुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, ये सब जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई। और ये काफी बड़ा आइलैंड है, ऐसे कुछ खास तो नहीं है, बट वहाँ के इंडिया थोड़ा सपोर्ट करता है इस आइलैंड को। अच्छा खासा एरिया है, लेकिन वो ये कि बहुत गरीब देश है, बहुत ज्यादा गरीब है। इंडिया सपोर्ट करता है कि भाई हम लोग आपकी खूब ज्यादा मदद करेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और सह्याद्री और कलकत्ता याद रखिएगा, कलकत्ता तो आपको पता है कलकत्ता के नाम क्या है, क्यों पड़ा है। सह्याद्री भाई इसलिए नाम है क्योंकि जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट्स, उसका दूसरा नाम महाराष्ट्र में सह्याद्री है, मराठी लैंग्वेज, इसलिए वहां से ये नाम कॉपी करके आईएनएस सह्याद्री रख दिया गया है। याद हो जाएगा भाई सभी लोगों को, पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है सवाल, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला जो है भाई, मैंने आपको यहाँ तक सारे आर्टिकल्स कवर करा दिए, मैं रिवाइज करा देती हूँ आप सभी लोगों को। फर्स्ट आपको मैंने हेलॉक गिब्बन के बारे में बताया था, ये एप सेंचुरी है भारत के अंदर, असम जोरहाट में बनी हुई है। दूसरा मैंने आपको बताया यहाँ पर तालिबान की सरकार ने जो बांदे आमिर नेशनल पार्क में रोक लगाई है, तो बांदे आमिर की पिक्चर भी देख लो, ये हमने रिवाइज किया। अगला हमने एडिस अबाबा को शुरू किया, इथोपिया में, इथोपिया के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए मैंने आपको, कहाँ पे हुई, क्या जगह है, किसने किया, वो सब पढ़ा। अगला यहाँ पर हमने फुकुशिमा के बारे में पढ़ा जो कि जापान में है। अगला उसके बाद हमने यासूनी नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा, इक्वाडोर वाला। अगला हमने येलागिरी हिट्स जो कि भारत की तमिलनाडु में है। फिर हमने पपुआ न्यू गिनी उसके बारे में पढ़ा।
मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपके लिए एक सरप्राइज रहेगा क्विज के लिए। तो 5 क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूंगी यहाँ पर, जो कि अगस्त महीने के, ये मैंने आर्टिकल्स में ना कवर करके क्वेश्चन के फॉर्म में कवर किया है। रहे ये भी अगस्त के महीने में ही न्यूज में है, ये सारे स्थान अगस्त के महीने के न्यूज के हैं। लेकिन इसको मैं क्विज के फॉर्म में पूछूंगी और आप लोग अपनी नॉलेज चेक करिए, और आउट ऑफ 5 अपने मार्क्स को मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई इतना से इतना मेरे क्वेश्चन के आंसर ठीक हुए। और ये क्विज जो है, ये मैंने पढ़ाए हुए टॉपिक से नहीं पूछ रही हूँ, ये पढ़ाए हुए टॉपिक का क्विज मैं अगली वीडियो में पूछूंगी। अभी मैं पूछ रही हूँ कि भाई अलग से, और जो आप भी पढ़ते हो, आप भी सुनते हो, आप भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप भी सोशल मीडिया में चीजें पढ़ते हो, तो वहां के हिसाब से आप मुझे बताओ। ठीक है, तो पहला प्रश्न है भाई, इंडिया में एक जगह है हट्टी। हट्टी जगह हमेशा न्यूज में किसी न किसी चीज के लिए रहती है। तो भाई ये यहाँ पे किस बात की खदानें मिलती? हट्टी किस चीज की खदानें हैं? मैं बता दूं एक और चीज, हट्टी कर्नाटका में है। और ये किस लिए फेमस है? मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। केजीएफ सुना है? मूवी देख ली भाई केजीएफ की? नहीं देखी तो देखना, बहुत अच्छी मूवी है, बढ़िया है। केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पे है? कर्नाटका में। उसी प्रकार से हट्टी भी एक गोल्ड की माइंस है, सोने की खदानी है। तो हट्टी किसके लिए फेमस है? गोल्ड के लिए, तांबे के लिए नहीं है, मैंगनीज के लिए नहीं है, कोयले के लिए भी नहीं है। ठीक है। कॉपर के लिए सबसे ज्यादा फेमस है राजस्थान। राजस्थान में तांबे की खूब खदानें, अजमेर, जयपुर भरा हुआ है कॉपर से। मैंगनीज आपको मिलेगा उड़ीसा में सबसे ज्यादा। और कोयले की खदानें आपको मिलेंगी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में। वहां पर पूरी बेल्ट है जहां पे खदानें मिलती हैं पूरी। दामोदर पड़ा है ना, दामोदर की कोयले की खदानें बहुत जबरदस्त मिलता है दामोदर के एरिया में। तो हट्टी किस लिए है? ये जो कर्नाटका है वहां पे है। कोलार भी याद रखना, वैसे मुझे लगता है कोलार तो बहुत पता ही होगा, फेमस कर दिया भाई कोलार ने तो काफी ज्यादा। तो ये हट्टी जो है ये रायचूर इलाके में है। रायचूर वहां का एक रेलवे स्टेशन भी है, वहां की डिस्ट्रिक्ट का भी नाम है, इसके बारे में याद रखना। ठीक है भाई, ये कर्नाटका की सरकार के अंडर आती है, कोई पर्सन के अंडर नहीं है जैसे केजीएफ में दिखाया था, वो अलग चीज है भाई। हट्टी गोल्ड माइंस कर्नाटका की सरकार खुद से यहाँ पे देखती है। हट्टी और चित्रदुर्ग पास में पड़ते हैं, वहीं पर ही सारी माइंस को रखा था। ठीक है ना भाई, यहाँ पे कोयला, यहाँ पे सोना बहुत मिलता है। बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है ये। मैंने जो है ये समाचार में रहने वाली ऐसे कुछ देश हैं, उनके साथ में आपको जगह के नाम दे दिए। ठीक है, जैसे मैंने पहला यहाँ पर पूछा एंटोनिलिया, एनाटोलिया भी कहते हैं इसको। एनाटोलिया जगह कहाँ पर है भैया? एनाटोलिया जगह मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन 2022 सिविल सर्विसेज का पूछा गया है। ठीक है, तो एनाटोलिया ये जगह कहाँ पे है? टर्की में है। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, टर्की की कैपिटल नहीं है, लेकिन जगह वहां पे। मैं ये नहीं बोल रही मैंने सारी कैपिटल्स दी, नहीं मैंने कैपिटल्स नहीं दी है, मैंने जगह दी है भाई, क्योंकि फेमस जगह है, इसलिए मैंने इसके बारे में आपसे पूछ लिया। ठीक है भाई, टर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। टर्की की कैपिटल है अंकारा, और वहां की फेमस सिटी है इस्तांबुल। वहां की काफी फेमस है वो जगह। ऐसी एनाटोलिया भी वहां की, अनातोलिया एनाटोलिया भी वहां की फेमस जगह है। समझे बात को? तो ये पढ़ के जाना है एनाटोलिया। अगला आता है अम्हारा। आज ही पढ़ा है इथोपिया, आज ही पढ़ा है इथोपिया। इथोपिया कैपिटल क्या बताई मैंने आपको? एडिस अबाबा। लेकिन वहां पे एक और फेमस जगह है। कौन सी फेमस जगह है? अम्हारा जगह है। क्यों? क्योंकि वहां पे इथोपिया के सबसे बड़ी पॉपुलेशन रहती है, वहां पे सबसे बड़ा अम्हारा जो है, एक ग्रुप ऑफ पीपल अम्हाराज के नाम से जाना जाता है, तो वहीं रहते हैं, इसलिए ये वाला ठीक लिखा हुआ है। दोनों यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड है, दोनों सही लिखे। अगला वाला है गलत। कैबो डेलगाडो। कैबो डेलगाडो स्पेन में नहीं है, कैबो डेलगाडो जगह आती है मोजाम्बिक में। न्यूज में थी इसलिए यूपीएससी ने सवाल किया, इसलिए तो ये पढ़ना, ये वाली वीडियो बहुत जरूरी पड़ जाती है आपके लिए। अगला भी गलत है। कैटालोनिया इटली में नहीं है, कैटालोनिया स्पेन में होता है, उल्ट गलत लिखा हुआ है। समझे बात को? तो कैबो डेलगाडो मोजाम्बिक, मोजाम्बिक वो अफ्रीका वाला, और कैटालोनिया स्पेन में पड़ता है। ठीक है भाई, यहाँ पर अच्छी खासी स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है, तो इसमें तो उसका आंसर हो जाएगा, तो ऊपर के दो सही मैच्ड है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स, बाकी दो गलत है। अपना आंसर देख लो आपने क्या लगाया, मैंने तो बता दिया। अगले पे आओ। अगला एक और सी पोर्ट है, न्यूज में चल रहा था, रेनी सी पोर्ट। क्या नाम है सी पोर्ट का? बंदरगाह का नाम क्या है? रेनी सी पोर्ट। अब ये तो पता है आपको कि भारत में तो है नहीं, ये भारत में होता तो भाई नाम सुना, नहीं है भारत में। कहाँ पे है?
ये पड़ता है। आंसर आप अपना खुद से सोच लो, मैं बता देती हूँ आंसर इसका यूक्रेन। ठीक है, कहाँ पे है? यूक्रेन। इसका हिंदी वर्जन थोड़ा सा गलत छप गया, इसको आप छोड़ दो, इंग्लिश में ही पढ़ो इसको। रशिया ने इस पे अटैक किया था ओडेसा के अंदर। ओडेसा से याद आ गया, ओडेसा भी यूक्रेन के अंदर है। रशिया इस पे काफी ज्यादा अटैक कर रहा था, इसलिए न्यूज में चल रहा था, तो मैंने सोचा भाई आपको इससे बता देते हैं। ठीक है, रशिया की वेसल्स वगैरह पहुंच गए हैं यहाँ पर, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलो अगले पे बढ़े। जवाहर स्थल। अब बच्चों को ये जानना है कि जवाहर स्थल क्या है। आप पढ़ो ऑप्शन, वीडियो पॉज करो और पढ़ो। इसलिए मैंने ये सवाल किया है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया। तो जहां पर सक्सेसफुल होकर चंद्रयान 3 लैंड हुआ, उस जगह को हमारे प्रधानमंत्री ने क्या नाम दे दिया है? शक्ति स्थल। और 23 अगस्त को हुआ, इसलिए वो राष्ट्रीय स्पेस दिवस के रूप में मनाया जाता। तो उसी से जुड़ा हुआ मैंने एक और सवाल किया, जवाहर स्थल क्या चीज है? तो जवाहर स्थल बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। आप लोग सोचोगे हो सकता है ये वो जगह हो जहाँ पे नेहरू जी ने पहली बार स्पीच दी होगी। जवाहर नाम से तो नेहरू जी ने किया होगा वहां पे कुछ, जहाँ पे उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ऐसा कुछ होगा। या फिर हो सकता है ये वो जगह हो जहाँ पे सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में लिखा गया है। हो सकता है ये भाई इंडिया का कोई म्यूजियम का नाम हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं। ये वो जगह है जहां पर हमारे फर्स्ट का चंद्रयान 1 जहां पर क्रैश हो गया, क्योंकि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 सक्सेसफुल नहीं हुए थे। तो जहां पर जिस पॉइंट पे चंद्रयान 1 क्रैश हुआ था, उस जगह का नाम क्या रख दिया गया था? जवाहर स्थल। क्योंकि उस समय, अब आप सोचोगे जवाहर नाम कैसे आ गया भाई, मोदी जी के समय में जवाहर नाम कैसे आ रहा है? तो भाई इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि चंद्रयान 1 कांग्रेस के समय हुआ था 2008 में। अभी हुआ होता तो तब तो ये नाम नहीं होता ना। आप भी समझ सकते इसके पीछे की पॉलिटिक्स को। समझे भाई बात को? तो जवाहर स्थल वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सी आंसर। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। आज के टाइम पे नागप्रंभा एक जगह न्यूज में आ गई। नागपारंबा, नागप्रंभ भी पढ़ते हैं इसको और नागपारंबा भी पढ़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट्स पढ़ो जरा कि ये क्या खास बात है। तो देखो भाई, नागपारंभा जो जगह है अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में खोजी गई है, महापाषाण काल से बिलोंग करती है, मेगालिथिक साइट है। हिस्ट्री पढ़ी है ना सब लोगों ने? दोनों स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है, बोथ करेक्ट आंसर है इसका। हिस्ट्री पढ़ना, मेगालिथिक साइट पढ़ी होंगी आपने, महापाषाण काल से बिलोंग करने वाली एक साइट को खोजा गया। तो नागपारंभा जो है महाराष्ट्र की जगह है, इसलिए ये अभी खोजी गई है, न्यूज में थी, तो मैंने इससे क्वेश्चन पूछ के आपसे पूछ लिया। ठीक है भाई, चलो अगले प्रश्न पे। यही थे हमारे प्रश्न। आई थिंक 5 हो गए, 1 2 3 4 5। हाँ भाई 5 हो गए सवाल। तो आप सभी लोगों का 5 सवालों में कितना स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कही थी बताने के लिए, वो भूलना मत। ठीक है भाई, यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। इसी तरीके से अगले महीने के प्लेसेस को भी कवर करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।